सबको मेरा हेलो है, नमस्कार, ओम शांति। होपफुली सब आप अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत समय के बाद मैं डाल रही हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। हम सीधा अपनी बात पर आते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम सिर्फ 4 बातों पर ध्यान रखेंगे जिससे हम किसी भी व्यक्ति के गलत व्यवहार से अपने आप को बचा सकते हैं, उस पेन में रहने से बच सकते हैं। उस व्यक्ति के व्यवहार जो हमें बार बार परेशान करता है उससे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले पावर ऑफ साइलेंस का यूज करेंगे। साइलेंस में इतनी शक्ति है, सच मानो बहुत ज्यादा। हमें ना बहुत आदत है बार बार जवाब देने की, फटाफट जवाब देने की। किसी ने हमें कुछ कहा, हम फटाक से उसको जवाब दे देते हैं। हम सोचते हैं इसने जो बोला है उसके ही रिपीटिशन में मैं इसको जवाब दे दूं, मैं इसको कह दूं कि देखो मुझे भी बोलना आता है। लेकिन सच मानो जब हम जवाब देते हैं ना तो उस जवाब की वैल्यू कम हो जाती है, आपकी शक्ति कम हो जाती है। आप एक बार चुप रह के देखो। और चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि बाहर से चुप रहे, अंदर अंदर चलता रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आप शुरुआत बाहर से करें। जब वो बोल रहा है, जब कोई कुछ कह रहा है तो आप साक्षी हो जाएं। आप देखें, ऑब्जर्व करें कि ये जो बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है, ये कितना दर्द में होगा, ये इसके अंदर कितना वैक्यूम है जो बेचारा इतना बोल रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपनी साइलेंस की पावर का यूज करना है। सच मानो उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। आपके पास आएगी भी तो टकरा के वापस चली जाएगी। लेकिन यदि आप चुप नहीं रहते और आप बोलना शुरू करते हैं तो 2 नकारात्मक ऊर्जा का कोलिजन होता है जो और ज्यादा नेगेटिविटी को बढ़ाता है। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख के समान होता है। तो एक बार आप ये काम जरूर करें, और एक बार नहीं, इसको बार बार करके देखें। अपनी शक्ति का यूज करें। परमात्मा कहते हैं आपके पास बहुत शक्ति है, बस हम यूज नहीं करते हैं। साइलेंस एक शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है। दुनिया वालों ने कहा ये कमजोरी है। अरे बोलना कमजोरी है, बार बार बोलना, उसका रिपीट करना, उसका जवाब देना, उससे होता कुछ नहीं है, हमारी ही शक्ति कम हो जाती है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति बोलने के लिए आए, हम सबको पता है कि कौन व्यक्ति अब इस समय क्या बोल सकता है, तो आप जरा साइलेंस हो जाएं, परमात्मा को याद करें और उस आत्मा को देखते रहें। आंखों से नहीं, मन से, कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कितना दर्द में है। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत सारी आवाजें आपके आसपास होंगी। क्या आप उनसे डिस्टर्ब होते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपने उन आवाजों को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है ये तो होंगी ही, इनको तो ऐसे चलना ही है, होना ही है। इसी तरीके से हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनका व्यवहार हमारे हिसाब से उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए। उनके संस्कार हमारे संस्कारों के साथ मैच नहीं करते। लेकिन ये संसार एक वैरायटी फूल है। इस संसार में वैरायटी फूल है, ये गुलदस्ता है, यहाँ पे वैरायटी लोग हैं। अगर आप हर व्यक्ति को बदलने चलोगे तो आप थक जाओगे। हमें किसी को बदलना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको राय ना दें, या वो गलत करें तो हम उनको कुछ कहें ना। हमें राय भी देनी है, हमें कहना भी है, लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत रखना है। हम डिस्टर्ब होके किसी को राय देते हैं, डिस्टर्ब होके किसी को समझाते हैं, तो वो समझता नहीं है, क्योंकि उसके पास हमारे डिस्टरबेंस की एनर्जी है, उसके पास हमारे हलचल की एनर्जी जा रही है, तो वो उस एडवाइस को स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप सच में चाहते हैं कि कोई आपके एडवाइस को सुने, समझे,
तो पहले आप शांत हो जाएं। जब आप शांत होते हैं तो सामने वाले के पास आपकी वो ऊर्जा पहुंचती है। कई बार हम कहते हैं ना, ये कैसे बैठे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे खा रहे हैं, ये इतने जिद्दी हैं। इसको एक्सेप्ट करना नहीं कहते हैं, और ये हम बार बार कहते रहते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा जिद करते हैं, जो कहते हैं मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो हम बार बार वही डायलॉग रिपीट करते हैं। याद रखिए, जो भी चीज़ आप बार बार कहते हैं वो वैसी ही हो जाएगी, वो और पक्की हो जाएगी। आपको वो कहना है जो आप उनको बनाना चाहते हो, उसका उल्टा कहना शुरू करो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को एडवाइस दें तो पहले अपने मन को देखें कि आप कितने शांत हैं। परमात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति बहुत सारे प्रश्नों की लिस्ट लेकर चलता है वो कभी प्रसन्न नहीं होता है। नंबर 3, सेंड देम वाइब्रेशंस। वो आत्मा पेन में है, वो अंदर से खाली है, इसीलिए वो गुस्सा कर रही है, इसीलिए वो जेलस फील कर रही है। उसको हमें प्यार देना है। और प्यार का मतलब सिर्फ बोल से नहीं होता है, सिर्फ टच करके नहीं होता है। लव का मतलब है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उसको शक्ति वाले वाइब्रेशन दें कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत शांत हैं, आप बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। वाइब्रेशन में बहुत पावर है, हमें इसका यूज करना है। जो आप उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, जैसा उसको बनाना चाहते हैं, वैसा ही उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। वाइब्रेशन एक तरीके की तरंगे हैं जो हमारे मन से निकलती हैं। किसी व्यक्ति को आप सारा दिन घृणा की दृष्टि से देख रहे हो, जेलस की दृष्टि से देख रहे हो, या उसको कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसके पास उसी प्रकार की ऊर्जा पहुंचती है और वो उसको बदलती नहीं है, वो उसके जीवन को और ज्यादा खराब करती है। नंबर 4, याद रखें, हम सब आत्माएं यात्रा पर हैं। जीवन एक यात्रा है। सब अपने अपने कर्मों की गठड़ी को अपने सिर के ऊपर लेकर चल रहे हैं। पास्ट के अकाउंट हमारे साथ चल रहे हैं। जो लोग आपके साथ आज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सच मानिए कि वही लोग हैं जिनके साथ आप पिछले जन्म में कुछ एनर्जी छोड़कर आए थे, आइदर गुड और बैड। जो आपको इस समय प्रेम दे रहे हैं, कॉपरेशन दे रहे हैं, आपको कंपैशन दे रहे हैं, आपने उनके लिए कभी इस तरीके की एनर्जी पहुंचाई थी। लेकिन जो आपके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे सोच रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ हमारा ऐसा अकाउंट था। ये हमें सेट राइट करना है। परमात्मा कहते हैं, इसको सेट राइट तभी किया जा सकता है जब आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करें, अपने साइलेंस की पावर का यूज करें, उसको बार बार लव वाइब्रेशन भेजें। यदि आप उसको दोबारा से हेटफुल वाइब्रेशन भेजेंगे तो ये कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होगा। परमात्मा की याद में उस आत्मा को स्वीकार करके उसको लवफुल वाइब्रेशन भेजें। क्योंकि हम सब यात्रा पर हैं, हम सब की जर्नी अलग अलग है। हर व्यक्ति किसी से कुछ लेने आया है, किसी को कुछ देने आया है, तो सबको स्वीकार करते हुए चलना है। आप ध्यान रखें, जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे पिछले अकाउंट सेट हो रहे हैं, इन अकाउंट से हम बच नहीं सकते। इनका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा, और हर कोई दे रहा है, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई इस हिसाब किताब को पूरा कर रहा है। तो जब हम इस तरीके से ये 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई व्यक्ति जब हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो आप इन 4 बातों को ध्यान में रखें और अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, तो आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। याद रखिए, परमात्मा आपके साथ है, उसको याद जरूर करना है, क्योंकि भगवान से हमें शक्ति मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में
हम जानेंगे कि उसको कैसे याद करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी है तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी अप्रिशिएशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है सो दैट मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।